नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में 4 दिसंबर को होने वाली रैली को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने सभी पदाधिकारियों को देहरादून तलब किया है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया गया है। बीजेपी ने रैली में 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है। पहली बार पार्टी मोदी रैली में लोगों को निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित कर रही है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के मुताबिक पार्टी के तीनों महामंत्रियों को पहले ही जिम्मेदारी दी गई है कि वे लगातार बैठकें कर रहे हैं। पार्टी ने सभी पदाधिकारियों को मोर्चे पर उतार दिया है और 3 लाख निमंत्रण पत्र बांटने का भी लक्ष्य रखा है। गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण बांटने की भी जिम्मेदारी दी गई है और प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक पदाधिकारी रैली को सफल बनाने के अभियान पर जुटे हुए हैं। पार्टी ने प्रधानमंत्री के रैली के लिए प्रचार अभियान भी छेड़ा हुआ है और सोशल मीडिया पर पोस्टर, बैनर और नुक्कड़ नाटक को प्रचार का प्रमुख माध्यम भी बनाया गया है। देहरादून शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सह प्रभारी रेखा वर्मा समेत सभी प्रमुख नेताओं के पोस्टरों से पट गया है और पीएम मोदी की रैली को भव्य बनाने में जुटी बीजेपी को मौसम में आए बदलाव और कोविड के बढ़ते मामलों ने भी चिंता में डाल दिया है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर प्रदेश सरकार ने भी सख्ती शुरू कर दी है। उत्तराखंड में मौसम खराब बना हुआ है। शुक्रवार तड़के ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री धाम समेत कुमाऊं के सभी उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और जिससे तापमान में गिरावट होने से ठंड का इजाफा हो गया है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 6 दिसंबर तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हुई है और शुक्रवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले में हल्दी और हल्की सी मध्यम बारिश हुई है और इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी मौसम जो है शुष्क बना हुआ है। 4, 5, 6 दिसंबर को ही प्रदेश में सभी तरह से जो मौसम है वो बदलेगा और 5 दिसंबर को भी गढ़वाल मंडल में कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। लगातार बादल छाए रहने से बारिश बर्फबारी के कारण राज्य के ज्यादातर इलाकों में ठंड में इजाफा भी होगा। विशेषकर सुबह और शाम में ही मौसम में ठंडक देखने को मिलेगी और मौसम विज्ञान का यह भी कहना है कि तापमान में कमी आने और धूप के बावजूद ठंड बढ़ने की संभावना भी जताई गई है। प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दिन मौसम खराब रहने के बाद ठंड काफी अधिक होगी और ज्यादातर जगहों पर रात को पाला जो है वो गिर सकता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरा रहने के भी धूप से निकल रही है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 17 जो है नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 9 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। सक्रिय मरीजों की अगर संख्या की बात की जाए तो 182 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को 13,840 सैंपलों की जांच रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है और 6 जिलों चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ में 1 और देहरादून में 4 और हरिद्वार में 3 और पौड़ी में 5 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,325 हो गई है। इनमें से 3,35,000 और कई लोगों ठीक भी हो चुके हैं और प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक 7,408 लोगों की जान भी जा चुकी है और प्रदेश की रिकवरी दर की बात करें तो 96% में हो चुकी है और संक्रमण दर 0.12% दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिदिन 90,000 वैक्सीन की डोज लगानी होगी और टीकाकरण की रफ्तार कम होने से प्रतिदिन का लक्ष्य बढ़ रहा है। वहीं 18 साल से अधिक आयु वर्ग में भी 27.25 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का भी लक्ष्य बाकी है। उत्तराखंड में विधानसभा शीतकालीन सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है और अब सत्र को लेकर असमंजस जो स्थिति थी वो दूर हो चुकी है। देहरादून में 9 से 10 दिसंबर को शीतकालीन सत्र आहूत किया जाएगा और इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इसके अलावा सभी विधायकों को भी सत्र आहूत होने के बारे में सूचना भेज दी गई है। आपको बता दें कि विधानसभा प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल ने 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी की है और 9 से 10 दिसंबर को सत्र में ही सरकार की ओर से विधेयक और अध्यादेश सदन में भी पटल को रखा जाएगा और माना यह भी जा रहा है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल का ये अंतिम सत्र होगा। पहले सरकार ने कैबिनेट में शीतकालीन सत्र को ही गैरसैंण में कराने का फैसला लिया था और जिसे बाद में वापस लेकर देहरादून में 2 दिवसीय सत्र आहूत किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गैरसैंण में सत्र आहूत न करने को मुद्दा बना रही है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र नहीं कराए जाने से नाराज आंदोलनकारी प्रवीण सिंह काशी और उनके साथी इसके विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ में भावनाओं से जुड़ा मुद्दा गैरसैंण का सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, इसलिए आज तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं किया जा सका और आंदोलनकारी प्रवीण सिंह काशी पूर्व में ही अपने 10 साथियों के साथ गोपेश्वर से ही गैरसैंण तक 100 किलोमीटर नंगे पांव ही पदयात्रा कर चुके हैं और अब एक बार फिर से वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए सरकार को जगाएंगे। और काशी ने यह भी बताया कि 8 दिसंबर को वो उनके साथियों के साथ दून पहुंचेंगे और सत्र के विरोध में हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। उत्तराखंड में नवंबर महीने में ही पिछले 11 महीने से सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई है और पिछले 2 महीने में राज्य की बेरोजगारी दर 3.3% से घटकर 3.1% हो गई है। पिछले 2 महीने में 0.2% बेरोजगारी दर कम हुई है। ये खुलासा हर महीने बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी करने वाली सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। एजेंसी के वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने में अगस्त महीने में सबसे अधिक 6.2% बेरोजगारी दर थी, जो लगातार कम हुई है। आपको बता दें कि CMII ने भी 27 राज्यों की बेरोजगारी दर के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनमें उत्तराखंड 5 सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में शामिल है और नवंबर महीने में सबसे कम बेरोजगारी दर उड़ीसा की 0.6% और गुजरात की है 1.4% और मध्य प्रदेश की 1.7% और छत्तीसगढ़ की 1.8%। कर्नाटक की बात की जाए तो वहां पे भी 2.8% के बाद उत्तराखंड की अगर बात कर ले तो 3.1% बेरोजगारी दर आकी गई है। नजदीक आ रहे उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में ही बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सत्तारूढ़ बीजेपी भी रोजगार के मुद्दे पर ही भारी दबाव में है और सरकार को 24,000 सरकारी नौकरियां खोलनी पड़ी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी दल सरकार पर बेरोजगारी की समस्या का समाधान न करने का आरोप लगा रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में भी बेरोजगारी सबसे प्रमुख मुद्दे के तौर पर शामिल होने वाला है। उत्तराखंड सरकार एक तरफ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर निर्यात हब विकसित करने के दावे कर रही है, वहीं 2 साल बाद भी उत्तराखंड की निर्यात नीति को मंजूरी नहीं मिल पाई है। 2019 में निर्यात नीति का प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया था, लेकिन शासन स्तर पर ही नीति फाइलों में भी दबी रह गई। देश के निर्यात में ही उत्तराखंड की हिस्सेदारी 0.48% है और केंद्र सरकार की ओर से निर्यात बढ़ाने के लिए सभी राज्यों को एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाने को भी कहा गया था। 2 साल पहले सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय की ओर से नामित फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सहयोग से राज्य से निर्यात को बढ़ाने की रणनीति बनाई थी और जिस पर प्रदेश के नियमानुसार भी सुझाव पर निर्यात नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उद्योग विभाग की ओर प्रस्तावित नीति को मंजूरी देने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था और अभी तक इस नीति को मंजूरी नहीं मिल पाई है। औद्योगिक संगठनों की ओर से कई बार सरकार के समक्ष ये निर्यात नीति लागू करने का मुद्दा भी उठाया गया। राज्य से डेयरी, वन संपत्ति और शहद, खाद्य पदार्थ और खनिज उत्पाद, रासायनिक उत्पाद और प्लास्टिक, रबर, लकड़ी और कपड़ा समेत अन्य उत्पादों का भी निर्यात किया जाता था। और साल अगर 2011 की बात कर ले तो वहां पर भी प्रदेश में हर साल निर्यात में बढ़ोतरी हुई है और कोविड महामारी में भी अप्रैल से अगस्त तक 2020 तक प्रदेश में 8,624 करोड़ का निर्यात हुआ है।
भारतीय सैन्य अकादमी में मौजूद आर्मी कैडेट कॉलेज में ही 118वें दिशा समारोह में आपको बता दें कि कैडेट की जेएनयू की डिग्री से ही नवाजा गया है और एसीसी में भी 3 साल से कड़े प्रशिक्षण और बढ़ाई के बाद ही जो किया गया है, इसको लेकर भी अब 1 साल के परीक्षण में के बाद ये सेना के बतौर अधिकारी शामिल हो जाएंगे। IMA के क्षेत्रपाल सभागर ने भी आयोजित दिशा समारोह में भी कमांडेंट लिमिटेड जनरल हरिंदर सिंह के कैडेट्स जो है उनको समात्व अवार्ड से भी प्रदान किया है। आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर भी कमांडेंट ने अफसर बनने के राह पर अग्रसर कैडेटों को भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कैडेटों को भी याद दिलाया कि एसीसी ने देश को बड़ी संख्या में ऐसे जाबाज अफसर जो है वो दिए हैं जिन्होंने अपनी क्षमता के बलबूते कई पदक भी जीते हैं, जिनमें न केवल IMA की प्रतिष्ठित फोर्ड अवार्ड ऑनर बल्कि साधारण साहस और बलिदान के लिए भी मिलने वाले परमवीर चक्र, अशोक चक्र जैसे वीरता पदक भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उपाधि पाने वाले कैडेटों की भी जिंदगी का ये एक अहम जो है वो पड़ाव रहता है। कहा कि उनके सामने कई चुनौतियां होंगी, मगर देश की आन बान और शान बनाए रखने की जिम्मेदारी अब उनके हाथों में होगी। और इस मौके पर ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को भी बधाई देते हुए वो अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखें। और इससे भी एसीसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर नवीन कुमार ने ये कहा है कि एसीसी कमांडेंट ब्रिगेडियर शैलेश सत्री ने कैडेटों को बधाई दी।